को जहन्नमियों के खून में और घाव से निकलने वाली गंदगी पीप में डुबो करके रब्बुल आलमीन रखेगा और उस वक्त तक नहीं निकालेगा जब तक कि साबित ना कर दो। किसी को चोर कहे हैं, अब साबित करो कि वो चोर है। किसी को शराबी कहे हो, साबित करो कि वो शराब पीता है। किसी को जुआड़ी कहे हो, साबित करो कि तुमने उसे जुआड़ी कहा है। और वो बेचारा ना तो उस बीमारी में कभी था और आपने तो कह दिया, अब साबित करें कल क़यामत के दिन। या अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा। तो हमें चाहिए कि इस ज़ुबान को किसी के ऊपर खोलने से पहले कम से कम इतना सोच लेना चाहिए कि बात सही है या गलत है, या ये बात झूठी है या किसी को बदनाम करने के लिए यूं ही ये बात फैलाई जा रही है। आजकल का जो दौर है लोगों, ये फितनों से भरा हुआ दौर है, मुनाफिकत और निफाक से भरा हुआ दौर है। क्यों मैं ये बात आज से नहीं कह रहा, बल्कि नबी का ज़माना, जिस वक्त कुरान नाजिल होता था, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, सहाबाए किराम जैसे अजीम अजीमुल मर्तबत इंसान जलीलुल कदर सहाबाए किराम इस दुनिया में मौजूद थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल मदीने के अंदर, मदीने में एक घर के ऊपर चढ़े और सहाबाए किराम से पूछा कि क्या तुम लोग वह चीज़ देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? तो सहाबाए किराम ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो उस वक़्त यानी आज से 1450 साल, 1450 साल से ज़्यादा, तकरीबन 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल ने एक बात कही थी कि फ़इन्नी लअरल फितना तक़अ खिलाल बुयूतिकुम कवक़इल मतर, कि मैं तुम्हारे घरों में फितनों को, आजमाइशों को ऐसे गिरते हुए देख रहा हूं जैसे बारिश की बूंदें तुम्हारे घरों के ऊपर गिरती हैं। जैसे बारिश नाजिल होती है उसी तरह फितने, आजमाइश, मुसीबत, बलाएं तुम्हारे घरों में गिर रही हैं। तो इस वक्त का क्या हाल होगा लोगों? ये तो गंदगियों से भरा हुआ एक दौर है। वो सहाबाए किराम का दौर था, बहुत से गुनाहों से पाक साफ था। लेकिन आज का दौर है वो इंतहाई आजमाइशों से पुर और मुसीबतों और बलाओं से भरा हुआ दौर है। लिहाजा इस दौर का हालत इंतहाई ख़राब है और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद यही वो दौर है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, बादिरू बिल आमाल फितनन, कि ऐ लोगों, फितनों के ज़ाहिर होने से पहले पहले नेक अमल कर लो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग सुबह को मोमिन होंगे और शाम को काफिर, या शाम को तो मोमिन होंगे लेकिन सुबह को काफिर हो जाएंगे। यानी ईमान की कोई हैसियत नहीं रहेगी, अल्लाह और उसकी रसूल की उनके नज़दीक कोई कदर नहीं होगी, अल्लाह का खौफ दिलों से ख़त्म हो जाएगा, कुरान को लोग पढ़ना छोड़ देंगे, कुरान सिर्फ एक रस्मी तौर पर ताकों में और अलमारियों में सजी हुई होगी। वह दौर आने से पहले नेक अमल कर लेना। एक वक्त आएगा कि लोगों को ना तो जहन्नम से डर रहेगा, एक वक्त आएगा लोगों को कब्र देख कर कोई परवाह नहीं होगी। ऐसे वक्त आने से पहले पहले नेक अमल कर लेना। सहाबाए किराम को कह रहे थे ये बात, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यही वो दौर है। लिहाजा हमें चाहिए लोगों कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी करनी चाहिए, और छोटे छोटे गुनाह हो या बड़े बड़े गुनाह, खुसूसन छोटे गुनाहों से तो लाजमी तौर पर बचनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल क्या कहते थे सहाबाए किराम को? वैसे बड़ी बड़ी जो गुनाहें, बड़ी बड़ी जो गुनाहें होती हैं वो तो अल्लाह के रसूल बता ही देते, मगर कभी कभी कहते इय्याकुम मुहक्किरातिज़्ज़ुनूब, के छोटे छोटे गुनाहों से बचा करना, क्योंकि यही छोटे छोटे गुनाह इंसान को कब बर्बाद कर देती है, इंसान को एहसास तक नहीं होता और उसे अंदर से खोखला कर देती है। और यही छोटे छोटे गुनाह कल क़यामत के दिन उहुद पहाड़ के बराबर वो उनकी हैसियत होगी, और वही गुनाह इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी होगी। बड़े गुनाह बाद में, छोटे गुनाह इंसान को जहन्नम धकेल करके ले जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए लोगों कि अगर अल्लाह ने हिदायत दिया है हमें, अल्लाह ने हम पर जो सबसे बड़ा और वाकई सबसे बड़ा एहसान अगर अल्लाह ने हम पर किया है, तो हमको ईमान दिया है,
हमको मुसलमान बनाया है, हमको इस्लाम अता किया है। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का यही है हम पर कि उसने हमें ईमान और एहसान और उसने हमें इस्लाम जैसी दौलत अता की है। लोगों, ये मामूली ये कम नहीं है। सोचिए, अल्लाह के रसूल रात दिन रोते थे अपने चचा के लिए। क्यों? क्योंकि नबी के चचा ने ज़िंदगी भर नबी की किफ़ालत और परवरिश की थी। जब पूरा मक्का नबी का दुश्मन था तो नबी के चचा जो मुसलमान नहीं थे उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी अपने भतीजे का साथ दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है, नबी तो चाहेंगे ना कि अल्लाह मेरे चचा को ईमान की दौलत दे दे, अल्लाह मेरे चचा को इस्लाम अता कर दे अल्लाह। तो लेकिन उनके हक़ में हिदायत नहीं थी, उनके हक़ में ईमान की दौलत नहीं थी। नबी रोते रहे और वो अब्दुल मुत्तलिब यानी काफिर होकर के दुनिया से चले गए, लेकिन वो इस्लाम की दौलत उन्हें नसीब नहीं हुई। अगर अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत दी है तो कदर करनी चाहिए लोगों, ताकि हमारा इसका साथ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताल्लुक़ और रब्त जोड़ा है इस दीन के साथ, इस जिस्म के साथ, वो हमारे साथ बेहतर हो। हाज़रीन जुमा, ये कुछ बातें थीं इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में और हिदायत के बारे में। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस्लाम हम तक पहुंचाया है नबियों के ज़रिए से, रसूलों के ज़रिए से, यूं ही नहीं पहुंचा। आपको ऐसा लगता है कि अगर तश्तरी में सजाकर गुलाब के फूल का हार बनाकर पहना दिया गया हो, इस तरीके से दीन पहुंचा है। यह दीन इतनी आसानी के साथ नहीं पहुंचा है लोगों। इसी दीन की वजह से नबी की बेटी को तलाक दे दिया गया था। इसी दीन की वजह से नबी के चचा के नाक और कान काट करके हार बनाकर लोग पहनते थे। इसी दीन की वजह से नबी को मक्के से निकाल कर भगाया गया था। इसी दीन की वजह से नबी को पहाड़ में छुपे रहने पर मजबूर कर दिया गया था। और इसी दीन की वजह से नबी को मारकर पूरे जिस्म से लहूलुहान और बेहोश कर दिया गया था, सिर्फ एक दीन पहुंचाने के लिए। किसी तरीके से लोग समझ जाएं, किसी तरीके से लोगों तक कुरान पहुंच जाए, किसी तरीके से लोगों तक अल्लाह का अल्लाह का पैगाम पहुंच जाए। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतनी तकलीफ और मशक्क़तें झेलनी पड़ी, सिर्फ इसी दीन की वजह से। कभी कोई पागल कहता, कभी कोई मजनू तो दीवाना तो शायर कह देता, तो न जाने कितनी गालियां देते अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। कभी गंदगी, जानवरों की पेट में जो गंदगियां होती हैं, नमाज की हालत में रहते और वो गंदगी लाकर डाल दिया जाता, खाने काबा में डाल दिया जाता। कभी मुंह पर चादर लपेट कर घसीटा जाता और जान से मारने की कोशिश करती। नतीजा क्या था? मकसद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ इतना था लोगों कि यह दीन हम तक सही सलामत पहुंच जाए, बग़ैर किसी खयानत के, बग़ैर किसी बेईमानी के, बग़ैर किसी कमी और बेशी के। यह दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तक पहुंचाया है। और यूं ही नहीं, 1.25 लाख के मजमा में आखिरी जब खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर के कहा था कि लोगों, क्या मैंने हम तक पैगाम पहुंचा दिया, यह दीन पहुंचा दिया है? तो सारे लोगों ने एक ही मर्तबा जवाब दिया था, कहा था अल्लाह के रसूल आपने ये पैगाम पहुंचा दिया है। उस वक्त अल्लाह के नबी ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाकर कहा था, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह गवाह रहना, जिस तरीके से तुमने दीन पहुंचाने को कहा था उस तरह मैंने पहुंचा दिया है। मतलब कल क़यामत के दिन कोई इंसान जब जहन्नम जाएगा तो ये नहीं कह पाएगा कि ये तो हमने सुना नहीं था, ये तो हम जानते नहीं थे, ये पैगाम तो हम तक पहुंचा नहीं था, इसकी खबर और मालूम तो हमें हुई नहीं, किसी ने बताया तक नहीं था। कोई भी इंसान ये उज़्र नहीं पेश करता, ये बहाना पेश नहीं कर सकता, क्योंकि अमानतदारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दीन पहुंचा दिया है। अमानतदारी के साथ ये दीन इंसानों तक पहुंचा और दुनिया इंसानियत तक ये पैगाम पहुंचा दिया है। लोगों, हम पर वाजिब है
कि हम दीन के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें और अपने घर वालों पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवियों पर, अपनी बेटियों पर इस दीन को समझाने की, नाफिज करने की, बताने की कोशिश करनी चाहिए। यह दीन पढ़ाना चाहिए। कल क़यामत का आपको बताऊं, एक बेटी 4 भाई 5 भाई और बाप को जहन्नम लेकर के जाएगी। बेटी तो कहेगी कि मेरा बाप तो नमाजी था, हम दुनिया की बुराई में तो मुलविस थे, लेकिन मेरे बाप ने कभी मना नहीं किया था। एक बेटा पूरे ख़ानदान को जहन्नम लेकर के जाएगा। वो कहेगा मेरे बाप ने कभी मुझे कुरान की तालीम नहीं दी थी, कभी मुझे दीन की तालीम नहीं बताई थी, मेरा बाप तो नमाजी था लेकिन कभी मुझे बताया नहीं था। ऐसी ऐसी गुनाह औलाद लेकर के जहन्नम में जाएगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और ये तुम्हारे औलाद फितना है, आजमाइश है, और ऐसा हो सकता है कि यही माल और यही औलाद तुम्हें जहन्नम लेकर के जाए। क्योंकि कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, वो कहेंगे मा अगना अन्नी मालिया। 29वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि मा अगना अन्नी मालिया, कि वो जो माल और दौलत इकट्ठा करता था अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने, वो कहेगा, उस माल को याद करेगा और कहेगा हाय हाय अफसोस, उस माल ने आज मुझे फ़ायदा नहीं दिया। मा अगना अन्नी मालिया। उसके बाद कहेगा हलक अन्नी सुल्तानिया, कि कुछ लोगों के दरमियान हम बहुत बड़े बनते थे, हम कौम के बड़े लोग माने जाते थे, आज सुल्तान ने, बादशाहत ने, चौधराहट ने, आज उसने मुझे जहन्नम लेकर के चली गए। वो कहेंगे हलक अन्नी सुल्तानिया, उसकी मिसाल दे करके कहेंगे। उसके बाद अल्लाह क्या कहेगा? अफसोस करेंगे, तड़पेंगे। बल्कि ये जो इंसान के साथ अगर ज़्यादती होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इंसानों के साथ, मतलब वहाँ इंसाफ होगा कल क़यामत के दिन। अगर दुनिया में किसी के साथ भी ज़र्रा बराबर भी जुल्म हुआ तो हिसाब होगा। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों का भी कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा। ये गाय, भेड़, बकरी, ये भी कल क़यामत के दिन उठेंगे अगर उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, अगर उसके साथ जुल्म हुआ है। एक बकरी के साथ अगर उसके साथ जुल्म हुआ है, बेजा और बिला वजह मारा गया है उसे, उसको भी अल्लाह कल क़यामत के दिन उठाएगा। लेकिन हदीस में है कि अगर एक सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को मारती है तो दोनों बकरी को उठाया जाएगा, और बगैर सींग वाली बकरी को अल्लाह रब्बुल आलमीन सींग देगा और कहेगा आज तुम अपना बदला पूरा कर लो। बदला हो जाएगा, बदला वहीं पूरा हो जाएगा। लेकिन जानवरों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए जन्नत या जहन्नम नहीं है, बल्कि उन्हें क्या कर दिया जाएगा? हिसाब होने के बाद, फैसला होने के बाद, अदल होने के बाद मिट्टी बना दिया जाएगा। तो जब मिट्टी बना रहा होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो उस वक्त जो लोग गुनहगार होंगे, जानते हैं कि हमारा नामा अमाल ख़राब है, हमने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया और गुनाहों की एक लंबी लिस्ट है हमारी, तो उस वक्त वो कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा। यानी अम्मा यतसालून में 30वें पारा का सबसे पहला जो सूरत है अम्मा यतसालून, उसकी सबसे आखिरी आयत क्या कहेंगे? या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश हमें भी मिट्टी बना दिया जाता। यानी इंसान कहेंगे कि ना तो हमें जन्नत ना जहन्नम, आज अल्लाह जानवर की तरह हमें माटी बना दे, मिट्टी बना दे तो कितना अच्छा होता। लेकिन अल्लाह कहेगा नहीं, तुम्हारे लिए जहन्नम तैयार है, और फरिश्तों को हुक्म देगा खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू, के फरिश्तों पकड़ो, जंजीर पहनाओ, उसके बाद घसीट करके जहन्नम ले जाओ। तो ऐसा ना हो लोगों कि यही औलाद, यही माल हमें जहन्नम ले जाने का सबब बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हमें ईमान की कदर करने की तौफीक दे, हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक दे। बारे इलाहा हमारे जो पिछले गुनाह हैं अल्लाह, उन गुनाहों को तू माफ़ फरमा, और हमें मनहज सलफ़ के मुताबिक, सुन्नत नबवी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी को ढालने की, राइज करने की, और अपने घर को इस्लामिक घर बनाने की तौफीक अता फरमा।